हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मैंग की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 26 अक्टूबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत कितने राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 20। देखिए कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। तुर्की सरकार ने इन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा यानी कि अस्वीकार्य व्यक्ति घोषित कर दिया है। इन राजदूतों ने तुर्की की जेल में बंद एक समाज सेवक को रिहा करने की अपील की थी। तुर्की ने जिन राजदूतों को बाहर किया है उनमें यूएस, फ्रांसीसी और जर्मन के अलावा नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और न्यूजीलैंड के राजदूत भी शामिल हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण के समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया गया है? ऑप्शन ए अरिहंत, ऑप्शन बी राजपूत, ऑप्शन सी तलवार, ऑप्शन डी विक्रांत। देखिए, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत का जल्द ही भारतीय नौसेना द्वारा दूसरा समुद्री परीक्षण किया जाएगा। यह दूसरा परीक्षण कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। भारत में निर्मित सबसे बड़े और सबसे जटिल विमान वाहक पोत ने इसी वर्ष अगस्त में 5 दिवसीय पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया था। इस युद्धपोत का निर्माण जो है वो लगभग 23,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और इसने भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है जिनके पास अत्याधुनिक विमान वाहक के निर्माण की क्षमता है। इस युद्धपोत पर MiG-29 के लड़ाकू जेट, कामोव 31 हेलीकॉप्टर, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को तैनात किया जाएगा। इसमें 2300 से अधिक कंपार्टमेंट्स हैं जिनमें लगभग 1700 लोगों के दल के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें महिला अधिकारियों हेतु विशेष केबिन भी बनाए गए हैं। भारत के पास वर्तमान में केवल एक ही विमान वाहक पोत है और वो है आपका INS विक्रमादित्य। तो इसके बाद जो है ये आपका विक्रांत भी शामिल हो जाएगा इसमें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी विक्रांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी दिल्ली। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत इन दवा दुकानों में जेनेरिक दवाइयां 50 से 71% तक कम कीमत पर उपलब्ध होंगी। योजना के तहत इन दवा दुकानों पर उपभोक्ताओं को दवाइयों की MRP पर न्यूनतम 50.09% और अधिकतम 71% छूट का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना के अंतर्गत राज्य में 84 दुकानों की शुरुआत की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हिंदी की किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए सुधा चंद्रन, ऑप्शन बी रानी तिवारी, ऑप्शन सी मीनू मुमताज, ऑप्शन डी गीता रानी। देखिए, गुजरे जमाने की अभिनेत्री मीनू मुमताज का 23 अक्टूबर को 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो कनाडा में रह रही थी और कुछ समय पहले ही उन्हें कैंसर डायग्नोसिस हुआ था। मीनू मुमताज ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था। मीनू मुमताज बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार और कॉमेडियन महमूद की बहन थी। मीनू का जन्म है वो आपका 26 अप्रैल 1942 में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही डांस की ट्रेनिंग ली थी। महमूद का पूरा परिवार ही फिल्मों से जुड़ा था। ऐसे में मीनू भी फिल्मों में आ गई थी। उन्हें देविका रानी ने फिल्मों में ब्रेक दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी मीनू मुमताज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 23 अक्टूबर, ऑप्शन सी 12 मार्च, ऑप्शन डी 25 मई।
देखिए, हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व हिम तेंदुआ दिवस भी कहा जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जो है वो आपका 2014 में मनाया गया था। हिम तेंदुआ के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। साल 2015 को हिम तेंदुआ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 23 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के कितने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। ये मेडिकल कॉलेज राज्य के सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में स्थित है। इन मेडिकल कॉलेजों के जरिए 900 MBBS सीटें और 3000 बेड बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि वर्ष 2014 से अब तक देश में 157 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 25 जुलाई, ऑप्शन डी 23 अगस्त। देखिए, हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। यह दिन पोलियो टीका की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक जोनास साल्क को समर्पित है। जोनास साल्क का जन्म अक्टूबर महीने में 24 तारीख को हुआ था। जोनास साल्क की टीम ने साल 1955 में पोलियो टीका की खोज की थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पोलियो के प्रति जागरूक करना था और इसी के उद्देश्य के लिए हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 24 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1948 से प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 23 अक्टूबर, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी 25 अक्टूबर, ऑप्शन डी 26 अक्टूबर। देखिए, वर्ष 1948 से प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर के अस्तित्व में आने को चिन्हित करता है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार करने के लिए 50 देशों के प्रतिनिधि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एकत्रित हुए और 26 जून 1945 को सभी देशों ने हस्ताक्षर के बाद इसे संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर के रूप में स्वीकार किया गया था। पोलैंड बाद में इस पर हस्ताक्षर करके संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य बन गया था। इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को तब अस्तित्व में आया जब चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका समेत अधिकांश हस्ताक्षरकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर की पुष्टि कर दी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र 193 सदस्यों वाले एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने हेतु सहयोग प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ विश्व शांति की दिशा में कार्य करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 24 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस विश्व प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट की 100वीं जयंती मनाई गई? ऑप्शन ए वीवी कुमार, ऑप्शन बी आर.के. गुप्ता, ऑप्शन सी एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी आर.के. लक्ष्मण। देखिए, 24 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके कार्टूनों में सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का सजीव चित्रण रहता है। रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण का जन्म 24 अक्टूबर 1921 को मैसूर में हुआ था और उनके पिता आर.के. नारायण भी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उच्च शिक्षा हेतु उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। आर.के. लक्ष्मण को अपने संपूर्ण कैरियर के दौरान कई महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें वर्ष
1973 में पद्म भूषण पुरस्कार, 1984 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि नोबेल पुरस्कार का एशियाई समकक्ष है, आपको पता होगा रेमन मैग्सेसे को एशियाई नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और वर्ष 2008 में पत्रकारिता के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आदि से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2005 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, आर के लक्ष्मण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 अक्टूबर, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी 25 अक्टूबर, ऑप्शन डी 26 अक्टूबर। देखिए 24 अक्टूबर 2021 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। आईटीबीपी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी और यह एक सीमा रक्षक पुलिस बल है जिसके पास ऊंचाई वाले अभियानों की विशेषज्ञता है। वर्तमान में आईटीबीपी लद्दाख के काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जजेपला तक 3488 किलोमीटर भारत चीन सीमा की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी है। आईटीबीपी को नक्सल विरोधी अभियानों और अन्य आंतरिक सुरक्षा मुद्दों जैसे मामले में भी तैनात किया जाता है। आईटीबीपी की स्थापना प्रारंभ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ अधिनियम 1949 के तहत की गई थी। हालांकि संसद ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस अधिनियम वर्ष 1992 में लागू किया और वर्ष 1994 में इससे संबंध में नियम बनाए गए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 24 अक्टूबर। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।